एवरीवन, आपने अभी जो क्लिप्स देखी जहां पर रशिया में अपार्टमेंट्स में चीजें हिल रही हैं, जापान में वेल्स कोस्ट पर आ चुकी हैं, हवाई यूएसए में लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज क्लिप्स वो एक ही चीज का आउटकम है, एक डिजास्टर जो आज सुबह हुआ। रशिया में कामचाटका पेनिनसुला में 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रजिस्टर किया गया। 8.8 मैग्नीट्यूड इज अलॉट, मतलब ये बड़ा अर्थक्वेक था। इसके आफ्टर शॉक में ही 6.9 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक भी नोटिस किया। अगर आपको ये नंबर समझ में नहीं आते हैं तो टेक इट फ्रॉम मी, ये एक बड़ा अर्थक्वेक था। 2011 के बाद से पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक ये ही था। इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री, जितनी भी हमारे पास रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें ये 6th लार्जेस्ट अर्थक्वेक था। आइए जानते हैं इसके वेयरअबाउट्स क्या हैं, इंडिया में इसका इम्पैक्ट क्या है, क्या नुकसान हुआ, और इसमें हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में भी समझेंगे विच इज रिंग ऑफ फायर। चलिए, एज आई मेंशन कि कामचाटका पेनिनसुला में ये अर्थक्वेक हुआ, तो इसकी लोकेशन देखते हैं हम। रशिया के फार ईस्ट साइड में ये पेनिनसुला सिचुएटेड है, ये रिंग ऑफ फायर रीजन में है। अब रिंग ऑफ फायर क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, आई विल टेल यू। और इसकी वजह से ही सुनामी ट्रिगर हुई विच इम्पैक्टेड जापान, हवाई और भी दूसरी जगह पे, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस। यहाँ पर से हम डिस्कशन करते हैं इस अर्थक्वेक के बारे में। ये अर्थक्वेक जो है ये शैलो अर्थक्वेक है। कहने का मतलब है कि इसका ओरिजिन अर्थ के 19.3 किलोमीटर्स विद इन है। शैलो अर्थक्वेक्स डेंजरस माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेव्स ट्रिगर होती हैं, मतलब अर्थक्वेक के कारण जो वेव्स और एनर्जी ट्रिगर होती है, उनको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ पर आने में और यहाँ पर डैमेज करने में। तो शैलो अर्थक्वेक्स की वजह से ज़्यादा डैमेज क्रिएट होता है। ये जो अर्थक्वेक आज रजिस्टर हुआ है वो शैलो अर्थक्वेक की कैटेगरी में आता है। अब इसके कारण डैमेज कितना हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे, बट लेट्स टॉक समथिंग एल्स अबाउट दिस अर्थक्वेक। एज आई मेंशन कि यहाँ पर 6th बिगेस्ट अर्थक्वेक है, ये थ्रू आउट द हिस्ट्री 6ठा लार्जेस्ट अर्थक्वेक है। 2011 के बाद से बिगेस्ट अर्थक्वेक है। 2011 का जो अर्थक्वेक है वो जापान में आया था और उसके कारण फुकुशिमा डिजास्टर भी ट्रिगर हुआ था। न्यूक्लियर डिजास्टर, सुनामी, ऑल ऑफ दैट हैपेंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस वाला अर्थक्वेक और इसके कारण होने वाली सुनामी। तो रशिया के कोरल आइलैंड सुनामी से इंपैक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस अर्थक्वेक। इस कोरल आइलैंड में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी वेव्स देखी गई हैं। जापान का होकाइडो आइलैंड भी इससे इंपैक्टेड है, उसकी लोकेशन देख लीजिए, दिस इज होकाइडो। जापान का होकाइडो आइलैंड भी सुनामी से इंपैक्टेड है, जहां पे वेव्स की हाइट कंपैरेटिवली कम है। अब ये जो लोकेशंस है ना, ये यूज्ड टू है इस तरह की चीज़ों में। हम इसको ऐसे कहते हैं कि जापान का वार्निंग सिस्टम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। वहाँ के लोग वार्निंग्स में क्या करना है दे नो वेरी गुड अबाउट इट। और इसी वजह से शायद इस डिज़ास्टर में अभी तक हमें कोई लाइफ लॉस नोटिस नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के डैमेज की रिपोर्ट्स आई हैं, पर माइनर इंजरीज की भी रिपोर्ट्स आई हैं रशिया से, बट एज सच कैजुअलिटीज़ का नंबर अभी नहीं आया है। तो आई थिंक वी हैव मैनेज्ड इट वेल। और इतना बड़े लेवल का सुनामी नहीं था ये तो रिपोर्ट्स में भी रजिस्टर है कि ये इतने बड़े लेवल का सुनामी नहीं था। पर कुछ और इम्पैक्ट इसका देखने को मिला, जिसमें फिनोमेना आता है वेल्स वॉश्ड अशोरिंग। ये क्या होता है, जापान में इस फिनोमेना को लेकर इतना डिस्कशन क्यों है, हम उस बारे में अब बात कर लेते हैं। देखो, सुनामी या कोई भी डिजास्टर से इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। अब उसमें हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंचता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट आता है। तो इसमें वेल अशोरिंग का एक फिनोमेना देखने को मिला, जिसमें क्या होता है, वेल्स कोस्ट पे आ जाती हैं। इंजर्ड भी हो सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं, अलाइव भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं ये होता कैसे है और सुनामी से ये कैसे लिंक्ड है। तो देखो, वेल्स जो हैं वो डीप वाटर में रहती हैं, ये बड़े मैमल्स हैं, ये डीप वाटर में रहते हैं।
अब सुनामी जब डीप वाटर्स में से गुजरती है तो उस टाइम पे आपको रजिस्टर नहीं होती, मतलब सुनामी डीप वाटर्स में फील नहीं होती है। पर जब जैसे जैसे वो कोस्ट की तरफ आती है तो कोस्ट की वाटर लाइन रिसीड होती है, मतलब पहले पीछे की तरफ जाती है और फिर सडन तरीके से पानी आता है। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें शोर लाइन रिसीड होती है और फिर वापस से सडन पानी आता है, उसमें एट टाइम्स वेल्स डिसोरिएंट हो जाती हैं, रास्ता भूल जाती है और एट टाइम्स इस तरफ भी आ जाती हैं। और इस तरह के फिनोमेना से रिफ्लेक्ट होता है मरीन स्ट्रेस, जो कि ट्रिगर किससे हुआ है? सुनामी की वजह से। तो जापान में वेल अशोरिंग भी देखने को मिला है, उसमें एक सिटी का नाम है, आई थिंक वो क्लिप में एडेड है, वहां पर ये वेल अशोरिंग का फिनोमेना विच इज वेरी टॉक्ड अबाउट। अब बात कर लेते हैं रिंग ऑफ फायर की, जो इस पूरे फिनोमेना के पीछे आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर एक बेल्ट है, 40,000 किलोमीटर लंबा एक बेल्ट है, जो आप देख सकते हैं चिले से अमेरिका से होते हुए फिलीपींस जापान तक को कवर करता है, एक लंबा बेल्ट है। इस रिंग ऑफ फायर की स्पेशलिटी ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो इसी रीजन में होते हैं। कामचाटका पेनिनसुला जहां पर इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर पाया गया है, वो भी इसी रिंग ऑफ फायर में सिचुएटेड है। नाउ एज यू कैन सी, रिंग ऑफ फायर क्या है? एक ह्यूज बेल्ट ऑफ एक्टिव एंड डोरमेंट वॉल्केनोज, वो वॉल्केनो जो अभी भी इरप्ट कर रहे हैं, डोरमेंट मतलब वो वॉल्केनोज जो अभी इरप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ सालों में उन्होंने इरप्शन नहीं दिखाया है। पैसिफिक ओशन के अराउंड ये रिंग ऑफ फायर का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, हॉर्सशू की तरह है ये, हॉर्सशू मैग्नेट अगर आपने देखा है तो उसकी तरह से दिखता है ये। दिस इज लाइक 40,000 किलोमीटर लंबा हॉर्सशू। 90% ऑफ ऑल अर्थक्वेक्स और 75% ऑफ ऑल एक्टिव वॉल्केनोज इसी रीजन में आते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जो है वो ऐसा रीजन क्यों है जहां मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक्स आते हैं? क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट ज़्यादा रजिस्टर होते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं, तो इसीलिए रिंग ऑफ फायर वाले रीजन से ये इस तरह की चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं। नाउ एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप करेंगे, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है जो इस स्लाइड के बाद आपको मिलेगा। मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिसमें डिस्काउंट चल रहा है और वो आपको 19,999 के प्राइस में अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा। इसमें हम 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ये प्राइस हाइक 1 अगस्त से हो जाएगा, तो एनरोल करने के लिए आपके पास अभी कम समय है। ये डिस्काउंट जो है वो नहीं रहेगा और प्राइस रिवाइज हो जाएगा। अगर आप ऑप्शनल के कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो ये सारे कोर्सेज हैं जो हम आपको ऑफर करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन भी आपको अवेलेबल है। इंडियन सोसाइटी, सोशोलॉजी और सोशल जस्टिस जैसे सब्जेक्ट्स में मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तो आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं विद द कोड MM05। हमारी जो बैचेस हैं जीएस की, उसका स्टार्ट डेट भी आप देख सकते हैं, उसका लैंग्वेज और टारगेट ईयर भी यहाँ मेंशन है। जैसे नीव जो है वो 2028 के लिए इंग्लिश का बैच है, आरंभ जो है वो 2026 के लिए इंग्लिश का बैच है, फाउंडेशन जो है उसमें पूरी तरह से इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, संभव जो है वो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए बैच है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेकर इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी यूपीएससी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। नाउ वो क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है? इन चारों में से एक ऑप्शन सही है। कमेंट में ABCD करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।